आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंग्लिश एंड मैथ्स बाय भगवान सर पर। आज हम साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट पार्ट 2 की बात करेंगे। तो इसका पार्ट फर्स्ट भी आपको पहले डाल दिया गया है चैनल पर और आज ये पार्ट 2 है। तो इसमें ये फॉर्मूले तो आपको ये लर्न करने हैं, याद करने हैं कि साधारण ब्याज का क्या है, समय का क्या है, दर का क्या है, मूलधन का क्या है। तो ये फॉर्मूले तो आपको क्या करने पड़ेंगे, लर्न करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। ठीक है। इसके अलावा आपको एक चीज़ और नोट करनी है। यदि मान लीजिए समय महीनों में दिया हो, जैसे 6 महीने, तो जब समय महीनों में दिया हो तो आपको क्या करना है, वर्ष बनाने के लिए 12 का भाग देना पड़ेगा। जैसे 6 महीने दिया है समय, तो आप 12 का भाग दोगे। फिर कट रहा है तो काट लोगे। जैसे 6 से ऊपर कट रहा है 1 बार और नीचे कट रहा है 2 बार, तो 1/2 वर्ष ये समय ऐसे चेंज कर लोगे। अगर महीने दिए हुए हैं कि 7 महीने का ब्याज क्या होगा, 8 महीने का ब्याज क्या होगा, तो आप महीने दिए हों तो 12 का भाग देना, जिससे क्या बन जाएगा, वर्ष। और यदि दिन दिए हों, जैसे दिन दिए हों, तो आप 365 का भाग देना। अगर दिन समय दिन में दिया हो कि इतने दिन का ब्याज क्या होगा, तो आप 365 का भाग देना। जैसे कितने भी दिन दे सकता है, जैसे आपको 29 दिन या कितने भी दिन दे दिए उसने, तो आप दिन दिए हों तो आप 365 का भाग देना। और अगर महीने दिए हों तो आप कितने का भाग दोगे, 12 का भाग दोगे, तो वो वर्ष में कन्वर्ट हो जाएगा। और दिन होंगे तो 365 का। तो बात करते हैं पार्ट 2 में। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, कौन सी राशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 6,600 हो जाएगी। ठीक है। तो इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें हमारे सामने दे रखी हैं। कौन सी राशि मतलब मूलधन पूछा है आपसे। ठीक है। कौन सी राशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 6,600 हो जाएगी। ठीक है। तो कौन सी राशि मतलब मूलधन पूछा है। तो पहले तो आप इसमें देख लें क्या क्या चीज़ दे रखी है। आपके पास दर है कितने प्रतिशत, 8%। समय भी है कितना, 4 वर्ष। ठीक है। अब आपको ज्ञात करनी है कौन सी राशि मतलब मूलधन। तो माना वो जो धनराशि है, माना धनराशि को हम इसको मूलधन भी बोल सकते हैं। माना धनराशि P है, क्या है, P है। तो अब देखिए हमारे पास दर भी है, समय भी है और मूलधन भी है। धनराशि इसको हम मूलधन भी बोल सकते हैं। माना मूलधन P है। ठीक है। तो मूलधन है आपके पास, समय है, दर है, तो अब आप ब्याज निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो, ब्याज निकाल सकते हो। तो साधारण ब्याज बराबर, आपको बताया था मैंने फॉर्मूला, समुद्र बटे में 100, समय इंटू मूलधन इंटू दर बटे में 100। तो इनकी वैल्यू रखते हैं हम। से का मतलब समय है, मू का मतलब मूलधन है, दे का मतलब दर है। इन सब के बीच में गुणा का चिन्ह लगा होता है। ये शॉर्ट फॉर्मूला बताया था मैंने कि समुद्र में 100 का भाग दोगे तो आप साधारण ब्याज आ जाएगा। तो समय के स्थान पर कितना लिख लें, 4 वर्ष। और मूलधन के स्थान पर कितना लिख लें, ये P। और दर के स्थान पर कितना लिख लें, 8 बटे में ये 100। समय के स्थान पर 4 रख लिया, मूलधन के स्थान पर P रख लिया। P क्यों रखा है, क्योंकि हमने मूलधन को P माना है, तो हमने मूलधन के स्थान पर P रख लिया। दर के स्थान पर 8 रख लिया जो क्वेश्चन में दी हुई है। ठीक है। अब इनको काटते हैं, कट रहा है उसको काट ले। तो 2 से कट रहा है ऊपर 2 बार,
और 2 से नीचे कट रहा है, 2 पंजे 10 और 0 का 0, 50 बार नीचे कट गया। अब 2 से फिर कट रहा है, 2 से ऊपर 1 बार और 2 से नीचे 25 बार कट रहा है ये, ठीक है ना। 50 कितनी बार कट रहा है, 25 बार। अब ऊपर तो क्या बचा, p इंटू 8 और नीचे कितना बचा, 25। तो ऊपर का तो कितना आ गया, 8p और नीचे कितना आ गया, 25। अब ध्यान रहे, ये हमने अभी साधारण ब्याज निकाला है। क्या निकाला है, साधारण ब्याज। अब हमें ये चीज़ पता है कि अगर मूलधन में हम ब्याज को जोड़ दें तो मिश्र धन आ जाता है, और इस सवाल में मिश्र धन पहले से दिया हुआ है, जैसा कि प्रश्न में प्रश्नानुसार कह सकते हैं हम इसको। इसका मतलब ये है कि आप अगर मूलधन में ब्याज को जोड़ दो, मूलधन में किसको जोड़ दो, ब्याज को जोड़ दो, तो क्या आ जाता है, मिश्र धन आ जाता है। और मिश्र धन इस क्वेश्चन में दिया हुआ है पहले से 6600, तो हम मिश्र धन के स्थान पर कितना रख दें, 6600। और मूलधन क्या माना था हमने, p, तो ये मूलधन माना था, प्लस ब्याज कितना आया, ब्याज आया 8p बटे में 25, 8p बटे में 25 बराबर मिश्र धन कितना है, ये। अब देखिए, भिन्नों का जोड़ना या घटाना ले से लेके किया जाता है। कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। 1 का भाग देंगे 25 में, कितनी बार गया, 25 बार। 25 इंटू पी तो 25p हो जाएगा, प्लस कितनी बार गया 25 का भाग 25 में, 1 बार, तो 1 इंटू 1 का गुणा 8p से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8p। तो ऊपर तो कितने हो गए, 25p और 8p, 33p और नीचे ये 25 और बराबर में 6600, ठीक है। अब देखिए, इस p की वैल्यू अगर आपको निकालनी है, इस p की वैल्यू अगर आपको निकालनी है, तो ये जो भिन्न है ये दूसरे पक्ष में जब जाएगी तो क्या होगा, पलट जाएगी, ठीक है ना, क्या होगा, पलट जाएगी। तो 6600 इंटू कितनी हो जाएगी, 25 बटे में 33, कट रहा है उसे काट लो, 11 से कट रहा है, 11 से ऊपर भी कट रहा है, नीचे भी कट रहा है। 11 से ये 66 कितनी बार, 6 बार, 2 जीरो का 2 जीरो, और 11 से नीचे कट रहा है 3 बार। अब भी कट रहा है, 3 से कट रहा है, 3 से नीचे 1 बार और 3 से ये 6 2 बार और 2 जीरो का 2 जीरो, मतलब 200 बार कट गया। तो अब क्या बचा, 200 इंटू 25, 200 यहाँ पर 200 है, ये 3 से काटा था अभी हमने 600 को 200 बार, तो 200 इंटू 25 कितना आ जाएगा, 200 इंटू 25, गुणा कर लो आप, 5 से करो जीरो को, 5 से करो जीरो को, 5 दूनी 10, इंटू 2 से करो जीरो को, 2 से करो जीरो को, 2 से करो 2 को, 2 दूनी 4, प्लस कर लें 0 0 0 4 और 1 5, तो कितना आ गया, 5000 आ गया। किसकी वैल्यू आई है, p की, और p हमने क्या माना था, मूलधन माना था। क्या माना था, मूलधन। तो 5000 ये सी वाले ऑप्शन में, तो OMR सीट में सी वाले गोले को काला कर देंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये आपसे कम्युनिटी टैब में भी पूछा गया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इस तरीके से कोई क्वेश्चन है, रुपये 600 की एक राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 720 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% अधिक कर दी जाए तो राशि 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी। तो देखो, पहली लाइन में आपके पास मूलधन है और समय है,
और 720 हो गया, इसका मतलब हम ब्याज भी निकाल सकते हैं। ये मिश्र धन है 720, इसमें से 600 को घटा देंगे तो ब्याज भी आ जाएगा। इस लाइन में क्या नहीं है, दर, तो दर का फॉर्मूला लगाओ। दर प्रतिशत बराबर ब्याज इंटू 100, ब्याज इंटू 100, मूलधन इंटू समय। ये ब्याज कौन सा है, साधारण ब्याज है ये, मूलधन इंटू समय। आप इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दोगे तो दर आ जाएगी। अब ब्याज कैसे निकालें, 600 का कितना हो रहा है 4 वर्ष में, 720, तो आप अंतर देखो कितना ज़्यादा हो रहा है। 720 में से 600 को माइनस कर लो तो 0 2 1, 120 ज़्यादा देना पड़ रहा है। इसका मतलब 120 क्या है, ये ब्याज है। क्या है ये, ब्याज। तो आप ब्याज के स्थान पे 120 रख दो, इंटू फॉर्मूले के 100, मूलधन कितना है, यही राशि प्रारंभ वाली 600, इंटू समय कितना है 4 वर्ष, कट रहा है उसे काट लो, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, अब 6 से कट रहा है, 6 से ऊपर भी कट रहा है नीचे भी कट रहा है, तो 6 से नीचे एक बार और 6 से ऊपर 6 दूनी 12, 2 बार कट गया और ये 0 का 0, मतलब 20 बार। तो अब ऊपर बचा 20 और नीचे बचे 4, तो फिर 4 से कट रहा है 20, ठीक है। 4 से दोनों तरफ काट सकते हैं, मतलब 4 से नीचे काटा एक बार, 4 से ऊपर काटा 5 बार, तो कितना 5। क्या निकाला था, दर प्रतिशत, तो कितनी दर आ गई 5%। अब इसी क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन भी बन रहा है, यदि ब्याज की दर 2% अधिक कर दी जाए, अभी हमारी दर 5% आई, अब इसको 2% अधिक कर दो आप, तो इसमें 2 और प्लस कर दो, कितने प्रतिशत हो गई, 7% कर दी जाए तो राशि 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी। ठीक है, आपसे कह रहा है कि समय तो बराबर है, लेकिन अगर दर को बढ़ा दिया जाए तो वो राशि 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी, मतलब ब्याज निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर अब ब्याज का फॉर्मूला लगाते हैं। ब्याज बराबर, इसको हम साधारण ब्याज बोल सकते हैं, साधारण ब्याज बराबर समुद्र बटे में 100, समय मूलधन दर बटे में 100, तो समय कितना, वही 4 वर्ष, मूलधन कितना, वही जो 600 था क्वेश्चन में, बस आपको दर बढ़ानी थी, और दर कितनी, नई वाली 7 बटे में 100, तो ब्याज आ जाएगा। काट लो, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, अब क्या बचा, ऊपर वालों को गुणा कर लें, 6 चौके 24, 4 इंटू 6 तो 24 हो गया, 24 को 7 से गुणा कर लें, 24 इंटू 7, 7 चौके 28 का 8 हासिल का 2, 7 दूनी 14 और 2 16, 168 रुपये क्या आ गया, ब्याज आ गया। ठीक है, तो अब आपको वो राशि कितनी हो जाएगी, पहले तो 600 थी, अब उसमें 168 ब्याज भी जोड़ दो आप, 168, तो 8 6 और 7, 768 हो जाएगी। ऑप्शन बी वाला सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस वार्षिक दर प्रतिशत से 3650 का साधारण ब्याज 3 वर्ष पश्चात 1314 हो जाएगा, 1314 हो जाएगा, किस वार्षिक दर प्रतिशत से, तो मतलब दर पूछ रहा है, तो दर का फॉर्मूला लगा दो। दर प्रतिशत बराबर ब्याज इंटू 100 मूलधन इंटू समय, इसकी वैल्यू फिल कर दो, तो ब्याज कितना है 3650 का साधारण ब्याज 3 वर्ष पश्चात इतने रुपये हो जाएगा, तो ब्याज दे रखा है उसने पहले से 1314 रुपये, तो ब्याज के स्थान पर रख दो आप 1314 रुपये। ठीक है ना, ब्याज के स्थान पर क्या रख दो 1314 रुपये, ये 1314 रुपये इंटू ये फॉर्मूले के 100 बटे में मूलधन कितना है 3650 का, ये का जो लिखा है ना, ये मूलधन के बाद ही लिखा रहता है ज़्यादातर,
3650 आ जाएगा यहाँ, 3650 इंटू समय कितना है 3 वर्ष पश्चात, तो 3 वर्ष कट रहा है उसे काट लो, 1 0 से 1 0। अब 5 से कट रहा है, 5 से ऊपर भी कट रहा है, 5 से नीचे भी कट रहा है, तो 5 से ऊपर ये 2 बार कट गया। अब 5 से नीचे काटें, 5 7 35, एक और बचा 15 हो गए 3 बार, ठीक है। अब देखते हैं और कट रहा है क्या, 3 से नीचे तो कट रहा है लेकिन ऊपर भी कट रहा है क्या, देखते हैं। 3 की भाजकता का नियम, 4 और 1 5, 5 और 3 8 और 1 9। अंकों का योग यदि 3 से कट जाता है तो वो संख्या भी 3 से कट जाती है, ठीक है। काटते हैं, 3 से यहाँ भी कट रहा है एक बार। अब 3 से ऊपर काटें, 4 तिया 12, कितना बच गया, 1 बच गया, 11 हो गए। 3 तिया 9, 2 बच गए, 24 हो गए, फिर 8 बार, ठीक है। अब ऊपर क्या क्या बच रहा है, 438 गुणा 2 और नीचे 73। अब ये देखें हम कि 73 से कट रहा है कि ये, तो कैसे आप लगा सकते हो अनुमान। आप ये देखो, इस 3 को आप किससे गुणा करोगे जब इकाई का अंक 8 आ सकता है। 2 से करोगे तो 6 आएगा, 3 से करोगे तो 9 आएगा, 4 से करोगे तो 2 आएगा, 5 से करोगे तो 5 आएगा, 6 से करोगे तो 8 आएगा। तो लगभग ये देखते हैं कि 6 बार में कट रहा है क्या। तो देखते हैं 73 को, आप भाग दे के भी देख सकते हो, भाग दे के देख सकते हो कि ये 438 73 से 6 बार में कट रहा है क्या। तो देखिए गुणा करो 73 को, 73 को 6 से गुणा करके देखो, देखिए 6 3 18 का 8 हासिल का 1, 6 7 42 और 1 43, 438 बिल्कुल सही है। इससे 6 बार कट रहा है ये, ठीक है। तो 73 से ये 6 बार कट गया, तो 6 इंटू 2 कितना प्रतिशत आ गया, 12%। क्या निकाली थी, दर, तो 12% ऑप्शन बी में है। तो बी वाले गोले को काला करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति ने 3 वर्ष के लिए 3000 रुपये साधारण ब्याज पर 9% वार्षिक की दर से उधार लिए। 2 वर्ष पश्चात उसने 3000 रुपये नकद तथा एक मेज देकर उधार चुकता किया। मेज का मूल्य पूछ रहा है आपसे। अब आप ये सोचो, उधार तो 3 वर्ष के लिए लिए थे उसने, लेकिन वो 2 वर्ष पश्चात ही नगद पैसे भी दे रहा है और मेज भी दे रहा है। तो मतलब 2 वर्ष में ही उसका हिसाब कर रहा है वो व्यक्ति का। तो 2 वर्ष का ही ब्याज निकाल लें, कितने का, 2 वर्ष का। तो ब्याज के लिए आपको क्या क्या चाहिए, ब्याज 2 वर्ष का निकालेंगे, क्योंकि 2 वर्ष पश्चात उसने 3000 रुपये नगद दे दिए और एक मेज़ दे दी और हिसाब चुकता कर दिया। तो 2 वर्ष का ही निकालेंगे। तो समय हो गया हमारे पास 2 वर्ष, 2 वर्ष, ठीक है। और दर हो गई हमारे पास 9%। और जो रुपये उधार लिए थे वो थे मूलधन, कितना, 3000 रुपये। तो अब ब्याज निकालना तो बहुत आसान है, देखते हैं। साधारण ब्याज बराबर समुद्र बटे में 100। वो समुद्र बटे में 100 का मतलब क्या, समय इंटू मूलधन इंटू दर बटे में 100। समुद्र में 100 का भाग दे दो, ब्याज आ जाएगा। अब समय के स्थान पर लिख दो आप 2 वर्ष, क्योंकि 2 वर्ष में ही हिसाब चुकता कर दिया उसने, इंटू मूलधन के स्थान पर लिख दो 3000 रुपये और दर के स्थान पर लिख दो 9% और बटे में ये इस फॉर्मूले के 100, ठीक है। ये फॉर्मूला था ये वाला। अब इसमें वैल्यू रख दी तो ये आ गई, समय रख दिया, मूलधन रख दिया, दर रख दी और ये फॉर्मूले के 100। कट रहा है उसे काट लो, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ठीक है। अब गुणा कर लेते हैं। तो 30 को 2 से गुणा करेंगे तो 60 आ जाएगा, 60 को फिर 9 से करेंगे तो 60 को
9 से। 9 का गुणा 0 में किया तो 0 और 9 का 6 में किया तो 6 नाम 54। कितना? 540। ब्याज कितना आया? 540। अब उस आदमी को कितने रुपए लौटाने हैं? 3000 रुपये जो लिए थे वो भी लौटाने हैं और 540 ब्याज भी लौटाना है। तो उसको टोटल पैसे कितने लौटाने पड़ेंगे? 0, 4, 5, 3, क्योंकि मिश्र धन लौटाना पड़ता है हमेशा, जो उधार लिया है वो भी और जो ब्याज है वो भी। तो 3540 रुपये लौटाने पड़ेंगे। लेकिन वो तो कह रहा है कि उसने 3000 रुपये लौटाए हैं और एक मेज़ दी है। तो देखो लौटाने तो थे 3540 और उसने नगद लौटाए 3000 और एक मेज़ दी है। तो वो मेज़ का मूल्य कितना था? घटाएं 0, 4, 5, 0। देना था इतना पैसा, लौटाए 3000, तो इतने और देने थे। तो इनके स्थान पर उसने मेज़ दी, तो मेज़ का जो मूल्य था ना वो 540 ही था। ऑप्शन सी वाला सही है। सी वाले गोले को काला करेंगे। नेक्स्ट, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कितनी धनराशि 12% प्रति वर्ष ब्याज की दर से 2.5 वर्ष में साधारण ब्याज पर 1300 हो जाएगी? कितनी धनराशि? धनराशि मतलब मूलधन पूछा है। माना मूलधन P है। क्या है? P। अब मूलधन है हमारे पास और दर भी है 12% और समय भी है। कितना? 2 सही 1/2 वर्ष। इसकी सही भिन्न बनाएंगे तो कितना बन जाएगा? 2 दूनी 4 और 1 5। मिश्र भिन्न की सही भिन्न बनाएंगे तो इन दोनों को गुणा करते हैं, ऊपर वाले को जोड़ते हैं। 2 दूनी 4, 4 और 1 5, 5/2। तो इसकी सही भिन्न बनेगी 5/2 वर्ष। ठीक है, तो समय के स्थान पर ये रख देंगे हम 5/2 वर्ष। अब हमारे पास मूलधन है, दर है, समय है, तो हम ब्याज निकाल सकते हैं। तो ब्याज बराबर समुद्र बटे में 100। ठीक है, तो समय के स्थान पर 5/2 रख लो, इंटू मूलधन के स्थान पर P क्योंकि हमने माना है, इंटू दर के स्थान पर 12 प्रतिशत पर होती है दर, इसलिए ये फॉर्मूले के ये 100 भी आ गए। ठीक है ना। अब जो कट रहा है उसे काट लो। 2 से कट रहा है ये 6 बार, इस 2 से ये 12 कट गया 6 बार। ठीक है, 2 से काटा इसको 1 बार और ऊपर भी 2 से काटा 6 बार। अब 5 से कट रहा है, 5 से कट रहा है, 5 से ऊपर 1 बार और 5 दूनी 10, 0 का 0 20 बार। अब ऊपर क्या बचा? P इंटू 6 और नीचे 20। अभी और कट रहा है, ये 2 से कट रहा है ये 3 बार और 2 से कट रहा है ये 10 बार। तो ऊपर तो बचा 3 इंटू P और नीचे बचा 10, तो ये आ जाएगा 3P और नीचे 10। अब ये क्या आ गया? ब्याज आ गया। हमने ब्याज निकाला था। अब जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है? साधारण ब्याज पर 1300 हो जाएगी। ये मिश्र धन दिया हुआ है। और मिश्र धन कैसे निकालते हैं? आप मूलधन में ब्याज को जोड़ दीजिए। मूलधन में किसको जोड़ दीजिए? मूलधन में आप ब्याज को जोड़ दीजिए तो मिश्र धन आ जाता है। क्योंकि जब हम किसी से उधार पैसा लेते हैं तो उसमें ब्याज भी देते हैं, तो मूलधन में ब्याज जब मिला दिया जाता है तो मिश्र धन कहलाता है। तो हम उसको 1300 रुपये लौटा रहे हैं। तो मिश्र धन कितना है? 1300। अब मूलधन कितना है? हमने माना मूलधन P है, तो ये मूलधन P था, प्लस ब्याज कितना है? ब्याज निकाल लिया 3P/10, 3P/10। ठीक है, बराबर क्या आ गया? 1300 आ गया। अब भिन्नों का जोड़ना या घटाना ले से लेके किया जाता है, तो कितना आ जाएगा? ले से 10 आ जाएगा। इन दोनों को गुणा करके यहाँ लिख दूँ, या फिर यहाँ ऐसी संख्या लेते हैं जिसमें 10 का भी भाग चला जाए, 1 का भी चला जाए, तो वो 10 ही है। तो इस 1 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 10 बार। तो जितनी बार जाता है उसे अंश से गुणा करते हैं, तो 10P आ जाएगा, प्लस 10 का भाग दिया 1 बार, जितनी बार जाता है उसे ऊपर गुणा करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा? 3P।
एक 10 का भाग दिया तो एक बार गया, एक को 3p से गुणा किया तो 3p आ जाएगा। तो ऊपर कितने हो गए 10p और 3p 13p बटे में 10 बराबर में ये 1300। ठीक है, अब इनके भी बहुत सारे तरीके हैं। यदि आप p की वैल्यू निकालो तो इन भिन्न को उधर भेजोगे तो ये पलट जाएगी। ठीक है ना। ये इसके अलावा आप और भी तरीके हैं, जैसे आप ये बटे वाली संख्या को उधर भेजोगे तो ये उधर जाके क्या करेगी, इधर जो भाग दे रही है वो दूसरे पक्ष में जाएगी तो ये गुणा करेगी। ठीक है, आप p की वैल्यू निकालो, p बराबर, तो ये भिन्न दूसरे पक्ष में जाएगी तो पलट जाएगी। 1300 इंटू 13/10 की कितनी हो जाएगी 10/13। कट रहा है उसे काट लो, 13 से कट रहा है, ऊपर भी कट रहा है नीचे भी कट रहा है। 13 से ये एक बार, 13 से ये एक बार, 2 जीरो का 2 जीरो। अब क्या बचा 100 इंटू 10, तो 100 को 10 से गुणा करेंगे तो एक जीरो और लग जाएगा, कितना आ जाएगा 1000। तो ये 1000 क्या आ गया, इन दोनों को गुणा किया तो 1000 आ गया, p आ गया। अब p हमने क्या माना था, मूलधन माना था। ठीक है, तो वो जो धनराशि थी वो 1000 है, इसका आंसर होगा बी। तो बी वाले गोले को काला करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस वार्षिक दर प्रतिशत से 2500 साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 3300 हो जाएंगे। किस वार्षिक दर प्रतिशत से, तो दर ही पूछ रहा है इसमें। तो फॉर्मूला लगाओ, दर प्रतिशत बराबर ब्याज गुणा 100, ब्याज इंटू 100 बटे में मूलधन इंटू समय। इस फॉर्मूले में मान रख दो। तो ब्याज कितना है, 2500 से 3300 हो गए, तो कितना और ज़्यादा देना पड़ा, घटा लो। 3300 में से 2500 को माइनस कर लो, 0 0 उधार लिया, 13 हो गए, 13 में से 5 गया 8, 800 रुपये ज़्यादा देना पड़ रहा है। तो ये 800 ही क्या है, ब्याज का है। तो ब्याज के स्थान पर लिख लो 800 इंटू फॉर्मूले का 100, मूलधन कितना है 2500 इंटू समय कितना है 4 वर्ष। काट लो जो कट रहा है उसको, 0 से 0, एक और 0 से एक और 0। अब 4 से कट रहा है, ऊपर भी और नीचे भी। 4 से एक बार, 4 से ये 2 बार और 2 जीरो का 2 जीरो। ठीक है, अब ऊपर 200 है और नीचे 25 है। ऊपर तो कितना है 200 और नीचे 25, 5 से कट रहा है। 25 की टेबल लर्न है तो डायरेक्ट आप बता सकते हो कि 8 बार कट गया, और 25 की टेबल लर्न नहीं है आपको तो 5 से काट लो। 5 से नीचे काटोगे तो 5 बार, 5 से ऊपर काटोगे तो 5 चौके 20, 4 बार और 0 का 0, 40 बार कट गया। अब ऊपर 8 है, ऊपर 40 है और नीचे 5 है, तो इस 5 से अब अभी भी कट रहा है। 5 से नीचे एक बार और 5 से ऊपर 8 बार, तो कितना आ गया 8 बटे में 1। तो नीचे 1 का तो मतलब ही नहीं होता, क्योंकि 1 से जब भाग करोगे तो 8 ही आएगा। क्या निकाला था हमने, दर निकाली थी, तो 8%। तो ये वाला सी वाला OMR शीट में सी वाला गोला काला करोगे, राइट नहीं लगाओगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।